इस प्रयागराज की कथा में अगर आप बैठे हो और प्रयागराज की कथा को आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं तो जो सतुबा बाबा जी ने शब्द कहे थे तीसरे दिन कि शिव की आज्ञा के बिना कोई काशी नहीं आता, उसी तरह गंगा मैया और शंकर की आज्ञा के बिना कोई शिव पुराण में नहीं आता। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया था कि शिव नाम जपने का, गौरी शंकर जपने का, शिव स्तुति करने का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जपने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपने का, नमः शिवाय जपने का, ओम नमः शिवाय जपने का, राम नाम जपने का, कृष्ण नाम जपने का फल। जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से, उमा जब आप भगवान शंकर के नाम का जाप करती हो, शिव को याद करती हो, या शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आएगा। पूर्व में जो कर कर आए उसका भोग तो मनुष्य शरीर में भोगना है। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए। अपने दुख को काटने के लिए हमें स्वयं चलकर शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अपने को दुकान पर 4 मेहनत चौगनी मेहनत करना पड़ेगी। अपने को अच्छे पद पर बैठने के लिए अपने को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी। अपने को आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और शंकर के अनुमोदन करो, केवल एक देव है, वह मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, जो हाल हजूर बैठा हुआ है तुम्हारे सम्मुख आनंदता के साथ। तुम जब शंकर के मंदिर जाओगे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, तब शिव तुम्हारे सामने, तुम एक लोटा जल लेकर पहुंचे, शंकर तुम्हारे सामने। जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, तो सबसे पहले एक लोटा जल भरकर अपने घर में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के अंदर जो शंकर का शिवलिंग है, उस पे एक लोटा जल समर्पित करो, दिल से प्रार्थना करो, जल का आचमन करो, एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाकर उसका पान करो और उससे विनय करो। तुम्हारा दुख तुमको खुद काटना है। बेलपत्री चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, दुर्वा चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हमारे दुख कट गए गुरुजी, हमारी तकलीफें मिट गई, किराए के मकान में रहते थे खुद के मकान में आ गए, गाड़ी नहीं थी 8 चक्का की गाड़ी दे दी बाबा ने, कहीं मेरा ये रोग भी तकलीफ मिट गई, कहीं मेरा नौकरी लग गई। क्यों लगी? इसमें सीवर वाला महाराज कुछ नहीं करा और ना दुनिया का कोई महाराज कर सकता है। आपने अपनी मेहनत को 4 चौगुना बढ़ाया और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखा तो नैया पार। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता तुम्हारी बड़ी। भगवान महेश माता उमा से कहते हैं, उमा जो मुझे भजता है उसकी जिंदगी में 4 चीजें बढ़ जाती। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करने पर, शंकर के मंदिर को साफ करने पर, शंकर का गुणगान करने पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने पर 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, पहले नंबर पर है उम्र, दूसरे नंबर पर है विद्या, आपकी समझने की, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। भगवान शंकर, भगवान महेश माता उमा से कहते हैं कि शिव के दरवाजे पर स्मरण करने पर शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, शिव कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरी कथा, मेरा सत्संग, मेरे मंदिर की चाकरी, सेवा 4 चीजें दे देती है। पहला, आयु बढ़ा देती है, जैसे मार्कंडे बाबा की बढ़ाई, जैसे राजा श्वेत की बढ़ाई, नंदी की बढ़ाई।
भगवान महेश माता उमा जी से कहते हैं कि 4 चीजें मेरे को भजने वाले को मैं दे देता हूं। पहले नंबर पर उसकी आयु बढ़ा देता हूं, दूसरे नंबर पर उसको विद्या बुद्धि दे देता हूं। मैंने उसको विद्या बुद्धि दे दी। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर कहते हैं मैं उसका दुनिया में यश बढ़ा देता हूं। जो मुझे भजता है उसका नाम पूरी दुनिया में करा देता हूं, उसका यश बढ़ाता हूं। जो शंकर को भजेगा, शंकर का स्मरण करेगा, शंकर के नाम का स्मरण करेगा, शिव भक्ति में रमेगा, उसके यश को बढ़ाने का काम भी शिव करते हैं। और चौथे नंबर पर भगवान शिव की कथा करेगा। शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने वाला, शिव जी कहते हैं चौथी चीज मैं उसको बल दे देता हूं। बल किस चीज का? बुद्धि का, मन का और शरीर का, उसको मैं बल दे देता हूं। शिव की उपासना से 4 चीजें मिल जाती। भगवान शंकर की कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर में जल चढ़ाने से, शिव कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर जल चढ़ाने से, शंकर का स्मरण करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से 4 चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी है? आप सबके स्मरण में आना चाहिए। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या बुद्धि, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। और सबसे ज्यादा बल किस चीज का बढ़ना चाहिए? शरीर का बल बढ़ना चाहिए कि मन का, बुद्धि का बल बढ़ना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर का बल बढ़ भी गया तो किसी काम का नहीं, अपनी बुद्धि का और मन का बल बढ़ना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने माता सती से कहा था, सती जब बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, विद्या बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, धन बढ़े, सत्ता बढ़े, उस समय पर मन छोटा मत करना, मन को 4 गुना बड़ा कर कर चलना तो तुझे और प्राप्त होता चलेगा। तो किसी पुराण की कथा में आप नहीं देखोगे, किसी पुराण की कथा में आप ये नहीं सुनोगे कि पुराण सुनने वालों को मुंह झूठा कराओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान की कथा में, शिव तत्व में, शंकर की पुराण में केवल श्रोता नहीं आते, शिव की पुराण में तो स्वयं देवता आते हैं जिस कथा को श्रवण करने के लिए उनके सारे गण के रूप में पहुंचते हैं। कितना सा देते हो? एक जरा सी टॉफी, एक बिस्कुट का पैकेट, एक छोटी सी पानी की बोतल, कुरकुरे का पैकेट, या घर से बनाकर लाई हुई खिचड़ी या पोहा, या घर से बनाया हुआ सीरा हलवा, वो लाए डब्बे में भर के 10 लोगों को देकर चले गए। तुमने अपनी छोटी सी डायरी में लिखा, मैंने प्रयागराज की कथा में 15 लोगों को खिचड़ी 50 रुपए की बांटी। वो 50 रुपए लिख के रखना, 3 महीने बाद बात करेंगे कि वो 50 का 50,000 होता है कि नहीं। शिव की कथा कहती है दुर्वासा बाबा शब्द कहकर चले गए। भगवान इंद्र देवता सब नारायण जी के पास जाकर विनती करे। तब भगवान नारायण ने कहा कि इसका सुलझट्टा क्या हो। तब देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ और देव ऋषि नारद जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि से खुद पूछा जाए कि ये तुमने जो श्राप दिया ये कटेगा कैसे? देवताओं को वापिस अपना वैभव, अपना बल, अपना ऐश्वर्य मिलेगा कैसे? सबकी सब दुर्वासा जी के पास गए, दुर्वासा बाबा से विनय करी। दुर्वासा ऋषि ने भगवान नारायण को देखकर नमन कर कर कहा, प्रभु यदि देवता और राक्षस, देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें, उसमें से जो रतन, औषधि, माणिक, मोती सब मिलेगा, उसी में से विष भी निकलेगा, उसी में से अमृत भी निकलेगा, वो संपूर्ण देवताओं का तो कल्याण करेगा, साथ में उस अमृत की बूंद जिस जिस जगह पर गिरेगी संसार के लोगों का भी कल्याण कर देगी, मनुष्य का भी। देवता और असुरों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में
सबसे पहले मंथन के समय पर सर्वप्रथम जो निकला वो 5 गाय निकली। क्या निकला है? पहले 5 गाय निकली, 5 गौ माता। 5 गौ माता नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गौ माता का प्रकट। पहले गाय का निकलने का कारण क्या है? क्योंकि मंथन के समय पर जो विष निकलेगा, जो विष पिएगा, उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। जब हम शंकर भगवान को ये दूध चढ़ाते हैं ना, तो ये सोच कर चढ़ाते हैं कि शिव के कंठ पर जो जलन है, गाय के दूध को चढ़ाने से वो समाप्त हो। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में कभी भी दूध चढ़ाने जाओ तो केमिकल का दूध मत चढ़ाओ। अपने घर में गाय का जो दूध हो, देसी गाय का जो दूध हो, उस दूध को भले 1 गिलास मत ले जाओ, 1 लोटा मत ले जाओ, 1 किलो मत ले जाओ, 50 किलो मत ले जाओ। शंकर जी को अगर दूध चढ़ाने जा रहे हो तो जो छोटी वाली चम्मच होती है, उस चम्मच का भी आधा चम्मच, भले आधा से 1 बूंद भी दूध लेकर जाओ तो देसी गाय का लेकर जाओ तो शिव को चढ़ाओ। 5 गौ माता निकली, विष निकला। विष कौन पिएगा? कौन पी सकता है? अमृत पिए उसको देव कहते हैं, जो विष पी ले उसको देव अधिदेव महादेव कहते हैं। और वो विष शंकर भगवान के सम्मुख में पहुंचा है, शिव जी के साथ। बाबा ये विष है, आप पियो। कितना सुंदर किसी ने कहा है कि रेगिस्तान भी हरा हो जाता है जब महाकाल का भक्त तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का भक्त जब आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में आकर खड़ा हो जाए, समझ लेना कि अब रेगिस्तान भी हरा हो सकता है। ये प्रबलता। शंकर भगवान विष लेकर विष का पान कर रहे हैं। कंठ से विष नीचे ना उतरे तो मेरी आद्य शक्ति जगदम्बा कंठ में विराजमान हो गई। मेरी माँ दुर्गा कंठ। सारे देवताओं को अमृत देकर विष पीने वाला साधारण नहीं। जो अमृत पिए वो देव, और जो विष पी गया वो महादेव है। ऐसे भगवान शंकर के, उनके ही द्वारा, उनके ही रचना से ये मंथन हुआ और ये अमृत का कलश जो निकला, 4 स्थानों पर अमृत झलका, जिससे ये सिंहस्थ कुंभ, महाकुंभ, ये सब का क्रम प्रारंभ हुआ।